हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी लोकेटेड? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पुणे, मैसूर, वायनाड या फिर तिरुवनंतपुरम। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के संबंधित क्विज मिल जाते हैं। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी पास्ट अवे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी, इनका हाल ही में 79 की एज में निधन हो गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे ये और केरल के 10th चीफ मिनिस्टर रहे। 2004-06 में इलेक्ट हुए, फिर 2011-16 में इलेक्ट हुए। आपको जानना चाहिए, ये केरल राज्य की जो पुतुपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया और स्टेट असेंबली में लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए ये रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन द फॉलोइंग सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो निम्नलिखित शहर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पोर्ट ब्लेयर। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का हाल ही में उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड और नील आइलैंड को शहीद आइलैंड के तौर पर रीनेम किया है। बाकी ये भी बताया गया कि 21 आइलैंड्स को हाल ही में परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर भी रीनेम किया गया है। तो इस फैक्ट से तो आप सभी अवगत हैं। हु प्रेजेंटेड द भूमि सम्मान 2023 अवार्ड? भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किसने प्रदान किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने न्यू दिल्ली में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इस फंक्शन में भूमि सम्मान 2023 प्रेजेंट किए हैं। ये अवार्ड्स जो स्टेट सेक्रेटरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं और उनकी टीम, इन सबको ये अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि DILRMP इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपको जानना चाहिए, अवार्ड्स असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल राज्य को दिए गए हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022? निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो भी आपका एग्जाम है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा।
चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 का 3rd एडिशन रिलीज़ किया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। आपको बता दें ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा। ये रिपोर्ट इंडिया का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है फिजिकल 22 में उसके बारे में बताता है, साथ ही जो कंट्री का सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसको भी हाईलाइट करता है। इसके पिलर्स के बारे में जानते हैं। 4 पिलर्स हैं। पहला है पॉलिसी, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। बिजनेस इकोसिस्टम, एन एफिशिएंट बिजनेस इकोसिस्टम हेल्पिंग स्टेट्स अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एन इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिविजुअल्स टू इनिशिएट स्टार्टअप्स। तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सेस द बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट्स। चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, दिस इज द ओनली आउटपुट बेस्ड पैरामीटर एंड एग्जामिन्स द रीच ऑफ एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई इस इंडेक्स के बारे में कि आखिर ये है क्या। सब पिलर्स भी देख लेते हैं। तो 10 सब पिलर्स हैं इसमें। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। अब जो मेन है वो यहाँ से शुरू होता है। अगर हम स्टेट्स की परफॉर्मेंस बात करें, सबसे पहले टॉप परफॉर्मर्स हम देखेंगे तो इस इंडेक्स को, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 को तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और फिर गुजरात है। अगर हम हिली और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो इसमें उत्तराखंड टॉप पोजीशन सिक्योर किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैं। लैंडलॉक्ड रीजन्स की बात करें तो हरियाणा इसमें टॉप पर रहा है लैंडलॉक्ड रीजन्स में। इसके बाद तेलंगाना है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स की, तो यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स में गोवा पहले नंबर पर रहा है। गोवा के बाद जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लद्दाख ने अपनी रैंकिंग प्राप्त की है 2nd, 3rd, 4th एंड 5th रेस्पेक्टिवली। तो अपने अपने राज्य देख लीजिए एक बार आप। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग इस टाइटल से आप सर्च कीजिएगा, PIB में आपको ये इंडेक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें अपना राज्य आप जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद 2021-22 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये $675 बिलियन को क्रॉस कर दिया। और इसमें जो गुड्स में हमारा ट्रेड है ये $420 बिलियन रहा है। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है ये फिजिकल 2022 में 400 बिलियन को क्रॉस कर गया और मार्च 2022 तक इसकी वैल्यू रही $422 बिलियन। इसमें बताया गया है कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं इन्होंने सभी इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, विथ 6 आउट ऑफ द टॉप स्टेट्स इन द इंडेक्स कमिंग फ्रॉम कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। जो टॉप स्टेट्स हैं उनमें से जो 6 स्टेट हैं, 6 आउट ऑफ द टॉप स्टेट्स जो है कोस्टल रीजन से हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 73% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैव एन एक्सपोर्ट एक्शन प्लान एंड ओवर 99% आर कवर्ड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो 99% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे कंट्री में वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में जो है कवर्ड हैं और 73% डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक्सपोर्ट एक्शन प्लान है। हालांकि जो स्टेट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में लैग कर रहे हैं। 26 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है उसमें डिक्रीज देखने के लिए मिला है। 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें FDI इनफ्लो में डिक्रीज देखने के लिए मिला है। बाकी आपको पता ही है, इस इंडेक्स से आपको पता चल गया होगा कि जो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 है ये स्टेट गवर्नमेंट को एक आइडिया देता है कि किस तरह से आपको आगे चलना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। आप इसको डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं उसके आइडेंटिफाई कराता है, क्या वीकनेस हैं वो बताता है ना। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ किस तरह से हो स्टेट्स एंड यूटीज़ की, वो इस इंडेक्स में जो है प्राप्त होता है। विच सिटी होस्टेड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। किस शहर ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सही आंसर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली है। आपको जाना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने न्यू दिल्ली में
एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, इस दौरान इन्होंने 2 टर्म्स का जिक्र किया, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। देखिए कि 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट सिस्टम होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, उसी तरह से ये नंबर होता है। पर ये जो भी क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम में अरेस्ट किए गए हैं, उनको असाइन किया जाता है ये नंबर। तो उस पर्सन के लाइफ टाइम तक ये यूज़ होता है। अगर किसी अलग अलग क्राइम में वो पकड़ा जाता है तो जो भी FIR हैं वो इस नंबर से लिंक कर दी जाती है। NFN इसको बोलते हैं, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। दूसरा है निदान, यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। तो इसमें जो भी एक्यूज्ड हैं, जो अरेस्ट किए जा चुके हैं ड्रग ऑफेंस से संबंधित, तो उनका जो है डेटा इसमें शामिल रहता है। किसी भी ड्रग को प्रोड्यूस करने संबंधित मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, सेलिंग, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, यूजेस, कंजम्पशन, किसी भी तरह के क्राइम से संबंधित हो, उसका डेटा इसमें जो है रहता है। ये सॉफ्टवेयर हैं सभी। वेयर डिड द थाईलैंड बुद्धिस्ट मोंक्स धम्म पद यात्रा कल्मिनेट। थाईलैंड बुद्ध भिक्षु की धम्म पद यात्रा कहाँ समाप्त हुई? सही आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख। आपको जानना चाहिए पद यात्रा जिसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ थाईलैंड द्वारा शुरू किया गया था, वो अब समाप्त हो चुकी है लद्दाख में। 32 दिन की ये धम्म पद यात्रा चली, जो कि 10 जून को स्टार्ट हुई धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, और लद्दाख में आकर ये कल्मिनेट हुई है। What is the percentage growth of the index of industrial production in May 2023? मई 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी, 5.2%। आपको जानना चाहिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई 2023 में 5.2% तक ग्रो किया है। अप्रैल में ये 4.2% की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली थी। बाकी आप जानते हैं कि जो ये IIP डेटा है, इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और इसमें बताया गया है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट है ये 5.7% से ग्रो किया है मई 2023 में। और बाकी अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये भारत में जो वेरियस सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, उनकी क्या ग्रोथ रही है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे माइनिंग हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग। करंट जो इसका बेस ईयर है ये 2011-12 है। अच्छा, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इनके नाम आप सबसे लास्ट में देखिएगा। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में शामिल नहीं है। और जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो वेटेज है ये 40.27% है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च CRCS सहारा रिफंड पोर्टल? किस केंद्रीय मंत्री ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, अमित शाह है। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। इस पोर्टल के तहत जो 10 करोड़ डिपॉजिटर्स हैं सहारा ग्रुप के, वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इनिशियल फेज़ में जो ये रिफंड पोर्टल है, ये लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक डिपॉजिटर्स को जो है डिस्पर्स करेगा। हर एक डिपॉजिटर को 10,000 रुपये फर्स्ट फेज़ में मिलेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो प्रोसेस है रिफंड का, ये ऑनलाइन रहेगा। आप सभी जानते हैं कई तरह की स्कीम सहारा ग्रुप द्वारा चलाई गई है ना, जिसका पैसा लोगों को वापस नहीं मिला। एक तरह की ठगी आप इसको कह सकते हैं। और वही अब पैसा वापस जो डिपॉजिटर्स हैं उनको दिया जा रहा है। अलग अलग स्कीम्स में लोगों ने खूब पैसा लगाया, जैसे सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब में पैसा लगाया, तो अब इनको इनका पैसा वापस मिल रहा है। Which company has received the prestigious Economic Times HR World Future Skills Awards 2023? किस कंपनी को प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी, NTPC है। आपको जाना चाहिए NTPC को इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ है। किस लिए? फॉर बेस्ट यूज़ ऑफ AI, AR, VR इन लर्निंग एंड अपस्किलिंग एंड बेस्ट एडवांस इन क्रिएटिंग एन एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। NTPC के बारे में आप सभी जानते हैं, इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। गुरदीप सिंह इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर।
विच एजेंसी लॉन्च्ड ऑयल 2023 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2028 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। किस एजेंसी ने ऑयल 2023 2028 तक विश्लेषण और पूर्वानुमान मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन ए, IEA। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA, इसने पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC के साथ मिलकर ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट लॉन्च किया, जिसका टाइटल रहा IEA ऑयल 2023 सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स टू 2028। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है उसमें स्लो डाउन देखने के लिए मिल सकता है, जो डिमांड है वो कम हो सकती है 2028 में, तो बिल्कुल ही जैसे हार्ड देखने के लिए इसमें मिलेगा। काफ़ी जो डिमांड है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी। ये किस वजह से? क्योंकि जो क्लीनर एनर्जी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसकी वजह से। इसमें बताया गया कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर इंडिया है, 4th लार्जेस्ट LNG टर्मिनल कैपेसिटी इंडिया के पास है, 4th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट में इंडिया जो है मतलब 4th नंबर पर है, और बायोफ्यूल प्रोड्यूसर के मामले में भी भारत 30 नंबर पर है। IEA की बात करते हैं। स्थापना नवंबर 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल हैं। Who has been appointed as the president of Cement Manufacturers Association? सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, नीरज अखौरी। आपको जानना चाहिए सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CMA जो कि अपेक्स बॉडी है इंडिया की लार्ज सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की। इन्होंने श्री सीमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखौरी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वहीं JSW सीमेंट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है CMA, ये हमारे देश में जो भी लार्ज सीमेंट प्लांट्स हैं उनकी एक अपेक्स बॉडी है, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड सीमेंट कैपेसिटी। Who has been appointed as a member in the board of International Financial Services Centers Authority IFSCA? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रमोद राव। आपको जानना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोद राव को बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSCA में एज अ मेंबर नियुक्त किया है। मिस्टर राव सुजीत प्रकाश जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेबी, इनको रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्हें जुलाई 2020 में अपॉइंट किया गया था। बाकी IFSCA के बारे में तो आप जानते हैं, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत इस्टेब्लिश किया गया। देश में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए। फिलहाल गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ऑपरेशनल IFSC है। हाल ही हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के राजारामन को न्यू IFSCA चेयरमैन नियुक्त किया है। वेयर विल द 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर ऑप्शन सी, बैंकॉक। आपको जानना चाहिए हिंदूज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल कन्वर्ज इन बैंकॉक फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन नवंबर टू डिस्कस अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस बिफोर द कम्युनिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की, जो कि साल 2014 से ही हर चौथे साल आयोजित की जाती है। 3 दिन का इवेंट रहने वाला है। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 24 नवंबर को स्टार्ट होगा बैंकॉक, थाईलैंड में। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन ने फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था दिल्ली में 2014 में। दूसरी कॉन्फ्रेंस शिकागो में आयोजित की गई थी साल 2018 में। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया नीति आयोग से संबंधित। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 विच स्टेट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश है। आपको जानना चाहिए, बात हो रही है नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 की। इसमें बताया गया है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच में जो भारत है इसमें 13.5 करोड़ लोग 13.5 करोड़ पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं।
ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी द्वारा। इसमें नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं डॉक्टर वी.के. पॉल, डॉक्टर अरविंद वेरामनी, ये भी शामिल रहे। साथ ही नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम भी इसमें शामिल रहे। आपको बता दें ये जो इंडेक्स है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 इसके जो डेटा है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है और ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का 2nd एडिशन है। तो भारत की जो प्रोग्रेस रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, एक तो ये NFHS4 2015-16 एंड NFHS5 2019-21, इन 2 सर्वे में जो भारत की प्रोग्रेस रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में उसके बारे में बताया गया है। और जो इंडिया का पहला ये MPI लॉन्च किया गया नवंबर 2021, उसी के हिसाब से इस वाले इंडेक्स को भी बनाया गया है 2nd एडिशन को। इसमें बता दें 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस हैं, एक तो है हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि 12 SDG अलाइंड इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या क्या है? चाइल्ड, एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। इसमें बताया गया है कि जो ये 12 पैरामीटर्स हैं इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के, इनमें इंप्रूवमेंट्स देखा गया है सभी 12 पैरामीटर्स को। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 9.89% पॉइंट का डिक्लाइन रजिस्टर्ड किया है इंडिया के मल्टी डायमेंशनल पुअर में। ठीक है, 2015-16 में कितना था? 24.85%, वहीं 2019-21 में ये 14.96% रहा है। रूरल एरियाज़ में फास्टेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। यदि हम पॉवर्टी की बात करते हैं 32.59% से घटकर 19.28% हो गया है। इसी पीरियड में जो अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है, 8.65% से अब 5.27% हो गया है। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है यदि हम नंबर ऑफ पुअर पीपल की बात करें तो 83.43 करोड़ पीपल ने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को इस KPI से बाहर निकले हैं। आपको बता दें इसमें 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 707 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में पॉवर्टी को एस्टिमेट किया गया है। और अगर हम बात करते हैं फास्टेस्ट रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान में रजिस्टर किया गया है। 2015-16 से 2019-21 के बीच में जो MPI वैल्यू है ये लगभग हाफ हो गई है, 0.117 से घटकर 0.066 हो गई है। जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है इसमें भी रिडक्शन देखने मिला है, 47% से घटकर 44% हो गई है। इसका मतलब भारत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.2 है, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एटलीस्ट हाफ, इसमें जो है आगे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ स्टेट्स विद लेस दैन 10% पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डबल्ड इन 5 years बिटवीन 2016 एंड 2021। ठीक है, ऐसे स्टेट्स जहाँ पर 10% से कम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं, ऐसे स्टेट्स जो हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं डबल हुए हैं पिछले 5 सालों में। तो ये पूरा सार है इस रिपोर्ट का, आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखें। वर्ल्ड स्नेक डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 16 जुलाई। Horizon 2047 is a vision document between India and which country? France. Rajnath Singh inaugurated bust of Netaji Subhash Chandra Bose in which country? Malaysia. Which country overtakes India as most attractive emerging market for investing? India. The Ministry of Coal has set a target to achieve coal gasification of 100 million ton coal by fiscal year 2030। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मोहम्मद सिया अल सुडानी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस टुक ओवर एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कमेंस्ड इन विच सिटी? डॉक्टर TV नागेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।